इस वीडियो में हम रियाजी के उसूलों से थोड़ा सा हटकर ये सीखने की कोशिश करेंगे कि बॉन्ड की कीमतें सूद से मुतजाद सिमत में क्यों जाती हैं। मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक कारोबार अलिफ का जारी करदा 2 साल की मयाद वाला एक सादा सा बॉन्ड है जो कि 1000 रुपए का है और इस पे फीसद मुनाफा हर 6 महीने पे अदा किया जाता है। अब हम पिछली वीडियो की तरह टाइम लाइन बना लेंगे। तो 1000 रुपए के बॉन्ड पे 10% का मतलब हुआ 100 रुपए सालाना, जो कि 6 महीने पे मिलेंगे, तो मतलब हुआ कि हर छठे महीने हमें 50 रुपए मिलेंगे। यहाँ 24वें महीने पे हमें 50 रुपए भी मिल रहे हैं और जो हमारे 1000 रुपए थे वो भी वापस मिल जाएंगे। तो हमें ये सूरत हाल बहुत अच्छी लगी थी कि पैसे भी नहीं लग रहे और कुछ कुछ मुनाफा भी है। लेकिन मिसाल लेते हैं कि हमारे बॉन्ड खरीदने के अगले दिन ही इस मुल्क में सूद के रेट बढ़ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और अब यहाँ की सरमायादारी सूरत हाल की बिना पर इस तरह के कारोबार को इस तरह के बॉन्ड्स पे 15% अदायगी करनी चाहिए। मिसाल लेते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत आन पड़ती है और हम बाज़ार जाते हैं इस बॉन्ड को बेचने। ऐसे में हमें इसकी कीमत 1000 रुपए से कम मिलेगी, क्योंकि हमारा ख़रीदार कहेगा कि इस बॉन्ड पे तो 15% मुनाफा होना चाहिए, ये तो सिर्फ 10% तुम्हें दे रहा है, मैं तो तुम्हें 1000 रुपए से कम दूंगा। इतना कि जो मुनाफा मेरे हाथ में आए वो मेरी अदा की हुई रकम का 15% हो। तो यानी बॉन्ड की कीमत पार से गिर गई या बॉन्ड की तिजारत अब रियायती कीमत पर होगी। फिर मिसाल लेते हैं एक ऐसी सूरत हाल की जहां सूद की कीमत कम हो जाती है और अब ऐसे बॉन्ड बाजार में सिर्फ 5% मुनाफा दे रहे हैं। तो अब अगर हम इस बॉन्ड को बाजार में बेचने जाते हैं तो इस बॉन्ड की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा ही बॉन्ड बाजार में इस ही कीमत पे सिर्फ 5% मुनाफा दे रहा है और हमारा वाला 10%। तो यहाँ बॉन्ड की कीमत पार से बढ़ गई। आसान लफ्जों में, सूद के रेट ऊपर जाएंगे तो लोग बॉन्ड से मुनाफा भी ज्यादा चाहेंगे, जिसकी वजह से ऐसे बॉन्ड की कीमत गिर जाएगी। और जब सूद के रेट कम होंगे तो लोग बॉन्ड से भी कम ही मुनाफे पर इक्तफा कर लेंगे। मगर ऐसा वाला बॉन्ड चूंकि फायदेमंद है तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब इसको रियाजी के जरिए समझते हैं। इसके लिए हम मिसाल लेंगे सादा तरीन बॉन्ड की जो कोई मुनाफा नहीं दे रहा, वो बस 2 साल बाद हमारी अदा की हुई रकम हमें लौटा देगा। और मिसाल के तौर पे सूद की सूरत हाल के हिसाब से इस बॉन्ड को ख़रीदने वाला इसमें सिर्फ तब पैसा लगाएगा जब ये 10% मुनाफा दे। तो वो ऐसी कौन सी रकम दे जिस पे उसको 2 साल बाद इस पे 1000 रुपए मिले। इसमें उसकी अपनी अदा की हुई रकम भी मौजूद होगी और 10% सालाना के हिसाब से 2 साल का मुनाफा भी। ये पी है कीमत यानी प्राइस। ये 10% का मुनाफा 2 साल के लिए, तो इसको रियाजी के जरिए हल किया और जवाब आ गया ये। यानी जब खरीदने वाला 826 रुपए देगा तो उसको 2 साल बाद 1000 रुपए मिलने पे इसकी अपनी रकम भी मिल जाएगी और 10% सालाना के हिसाब से 2 साल का सूद भी। अब मिसाल लेते हैं कि सूद का रेट ऊपर चला जाता है और अब लोग 15% मुनाफा हासिल करना चाहते हैं। अब वो क्या कीमत अदा करना चाहेंगे? बिल्कुल इसी तरह से इसको हल करके जवाब निकाल लिया जाएगा, जो कि है ये 756 रुपए। अब लोग इस बॉन्ड की ये कीमत अदा करेंगे ताकि इनको 15% मुनाफा मिल सके। ये भी देख लेते हैं कि सूद का रेट गिर जाने की सूरत में क्या होगा। मिसाल के तौर पे अब मुनाफा बन जाएगा 5%, तो इस बॉन्ड की कीमत क्या हो जाएगी? इसी तरह से देखा जाए और जवाब आ गया 907 रुपए। यानी ये कीमत अदा करने पे 5% सालाना मुनाफे पे ये बॉन्ड बिकेगा। वही जो हमने कहा था, सूद का रेट बढ़ा तो कीमत 826 से गिरकर 756 हो गई, और जब सूद का रेट गिर गया
تو قیمت 826 سے بڑھ کر 907 ہو گئی. یعنی جتنی زیادہ منافع کی توقع ہوگی اتنی ہی کم قیمت ادا کرنے کی چاہ.